धन जननी धन भूमि धन नगरी धन देश, धन करनी धन कुल धन, जहाँ साधु प्रवेश। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पर दिनांक 6 से 8 सितंबर 2025 को नेपाल सहित भारत के 12 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग समारोह जैसे कई भव्य कार्यक्रम होंगे। साथ ही नेत्र जांच शिविर और दंत चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें निशुल्क नेत्र जांच और दांतों का इलाज किया जाएगा, जिसमें आप सभी नगर व ग्राम वासियों को इस विशाल अद्वितीय भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है। कृपया आप इस विशाल भंडारे व सत्संग में परिवार सहित पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं। इस दौरान आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे सर्व संगत सद्गुरु रामपाल जी महाराज। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम तहसील गोहाना जिला सोनीपत हरियाणा से 8 सितंबर 2025 को सुबह 9:15 बजे से साधना टीवी चैनल और संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहेब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में अनेकों तीर्थ यात्रा, हवन यज्ञ, पूजा पाठ और दान करता है, लेकिन फिर भी अनेकों बीमारियों और दुखों से घिरा रहता है। ऐसा इसलिए है दर्शकों, क्योंकि आज मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी मध्य प्रदेश के रहने वाले राम सजीवन जी की। राम सजीवन जी पहले हिंदू धर्म में प्रचलित सभी पारंपरिक भक्ति साधनाओं को बड़ी श्रद्धा से करते थे। पूजा पाठ, उपवास, कथा, दान पुण्य सब करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी न तो इन्हें कभी शारीरिक सुख मिला और न ही मानसिक शांति। लेकिन दर्शकों, आज राम सजीवन जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे जीवन में चमत्कारिक बदलाव आया है। अब मैंने शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधनाओं को त्याग दिया है और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति को अपना लिया है, जिसे अपनाने के बाद मुझे न केवल शारीरिक सुख मिला है, बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त हुई है। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं राम सजीवन जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या शुभ नाम है आपका? जी, राम सजीवन दास। सर कहाँ से आए आप? जिला सीधी मध्य प्रदेश से हैं। क्या करते हैं आप? जी, पेशे से शिक्षक हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर, मैं बहुत छोटे से ही जब कक्षा 6वीं में पढ़ रहा था तो हनुमान चालीसा का पाठ किया करता था। इसके बाद मैं सुंदरकांड का पाठ करता रहा और जब मैं कक्षा 7वीं 8वीं में पढ़ता था तो हमें एक बार गीता की पुस्तक मिली जो परिवर्तित नाम से थी यथार्थ गीता। तो जब हमने देखा कि लोग गीता कहते हैं, गीता हमारा धर्मशास्त्र है, इसमें लिखा है यथार्थ गीता, तो यथार्थ शब्द सर जी हमें चोट कर गई। यथार्थ का मतलब होता है वास्तविकता, जिसमें कुछ अच्छाइयाँ होगी, जिसमें कुछ मूल चीज़ होगा, वह क्या होगा उसको जानना चाहिए। इसके लिए हमने गीता का कई बार अध्ययन किया, बार बार पढ़ता रहा। पहले तो छोटी उम्र थी, बात नहीं समझ में आती थी, लेकिन धीरे धीरे वह यथार्थ गीता को लिखने वाले हमारे ही अंचल से हैं। उनका एक बहुत बड़ा आश्रम है, बरचर आश्रम है सीधी जिले में, और उनका बहुत बड़ा आश्रम आपके उत्तर प्रदेश में है, सक्तेशगढ़ में। तो हम लोग उनसे उस पुस्तक के ज्ञान को समझ करके उनसे पास जाते थे और उनका सत्संग भजन सुनते थे। उनका कहना था, संत स्वामी अड़गड़ान जी महाराज जी हैं, उनका कहना था कि आप लोग गीता का ज्ञान पढ़ो। और सारे लोग कहते थे कि गीता जो है मानव मात्र का धर्मशास्त्र है, किसी एक मजहब और संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है। तो यह सोच करके हमने उसका अध्ययन किया और उससे को पढ़ने से जो हमें समझ में आया वह यह था, कहता है कि किसी तत्वदर्शी संत की तलाश करें और तत्वदर्शी संत के तलाश के बाद उससे नाम उपदेश लेकर के और भजन करने से ही मानव मात्र का मोक्ष होता है। सर, पहले जो साधनाएं आप करते थे उनको करने से आपको क्या लाभ मिला? जैसा कि हमने आपसे बताया, जो भी हमने भक्तियां की वह लाभ जो हम करना चाहते कि मोक्ष, गीता के अनुसार जो लिखा था कि मोक्ष मिलेगा, मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर हमको पूर्ण संतुष्टि ही नहीं मिली। सर, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले एक रामपाल जी महाराज के ही शिष्य हमको मिले। उन्होंने कहा कि चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम आता है, उसको आप चलिए देखा करिए। उनके कहने से मैं उस चैनल को उनके साथ देखने गया, कई दिन देखता रहा। एक दिन महाराज जी गीता का श्लोक बता रहे थे कि ओम तत्सत इति निर्देशा त्रिविधा मंत्र स्मृतः, भगवान को पाने के लिए यही 3 मंत्र हैं और इसी का करना चाहिए जाप। या तो हम पहले भी जानते थे, लेकिन जब वहाँ टीवी पर संत रामपाल जी महाराज दिखा रहे थे कि ओम क्या है,
प्रथम नाम तत् क्या है, दूसरा नाम और सत क्या है, यह तीसरा नाम है जिसमें पूर्ण रूप से मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। इस बात को सुनकर के मैं दंग रह गया कि तत् दूसरा नाम है, सत तीसरा नाम है, जिसको पाकर के मोक्ष मार्ग संभव है, वह कहाँ से मिलेगा? तत्वदर्शी संत के माध्यम से मिलेगा। स्पष्ट हो गया, वहाँ से हमको पूर्ण भरोसा हो गया कि वास्तव में तत्वदर्शी संत यही हैं जो गीता के अनुसार ज्ञान दे रहे हैं। फिर 26 अगस्त 2014 को मैं आश्रम पहुँचा। वहाँ पहुँचकर देखा, दरवाजे से ही भक्तों की व्यवहार को देख करके ऐसा लगा कि वास्तव में हम सही जगह आ गए हैं। आगे बढ़ते ही आश्रम में संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा जो व्यवहार बर्ताव किया गया वो वास्तव में सराहनीय रहा। वह कैसा? वह इस तरह से था कि आते ही हम लोग भूखे थे, तुरंत भोजन के लिए भंडारे में गए, भोजन मिला, बहुत अच्छा स्वादिष्ट आनंद आया। इसके बाद हम लोग वहाँ आराम किए। थोड़ी देर बाद महाराज जी के दर्शन के लिए जाना था, सब लोगों के साथ हम भी दर्शन के लिए गए। महाराज जी सबको एक साथ, सबसे बड़ी चीज जो देखने को मिली कि सबको एक साथ एक समान व्यवहार से महाराज जी ने दर्शन दिया। हमारे सब तो तत्वदर्शी संत गुरु रामपाल जी महाराज के यहाँ कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई भी छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं है। वहाँ पर सारे लोग एक समान भाव से एक व्यवस्था में रहते हैं। सर, जब आप सब लोग आश्रम में गए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए, आपने वहाँ पे देखा, वहाँ की व्यवस्था आपको बहुत अच्छी लगी, तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? कबीर परमेश्वर ने अपनी वाणी में कहा है कि 7 समुद्र को मछ करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। तो जो वास्तव में पूर्ण गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, इनके गुणों का बखान जितना ही किया जाएगा वह कम है। उन्होंने मुझ दास पर जो अपनी कृपा की है वह यह है कि हमारा एक छोटा सा बच्चा है जो भी मात्र 5 साल का है, नाम ले चुका है। एक दिन की बात है कि सुबह सुबह हम नहा के विद्यालय चले गए, बच्चा भी नहाने के लिए तैयार हुआ तो उसकी माँ ने गर्म पानी के साथ ठंड पानी मिलाने के लिए चली गई, तो वह बच्चा गर्म पानी से ही अपने पूरे शरीर में, उबलते हुए पानी शरीर में डाल लिया और तुरंत डालने के बाद चिल्लाता हुआ भागा। माँ देखते ही उस पर ठंड पानी डाल दी और ठंड पानी डालने के बाद वह बच्चा जब थोड़ी देर बाद देखा तो तुरंत देखा तो वहाँ पर क्या है कि पूरी तरह से वह बच्चा जल चुका था और एकदम मांस कपड़े के साथ मांस निकलने लगी थी। इतना देख करके उसने तुरंत परमात्मा के द्वारा रखा हुआ प्रसाद उसको खिलाया और प्रसाद के साथ में जो परमात्मा अमृत जल देते हैं उसको पिला दिया। पिलाते ही बच्चा 5 से 10 मिनट के अंदर ही रोना गाना सब बंद करके सो गया। फिर इसके बाद भगतमती मेरी जो हैं वह मुझे फ़ोन लगाती हैं, मैं परमात्मा का नाम लेता हुआ, मुझको पता हुआ कि कुछ नहीं होगा, बच्चे को कुछ नहीं हुआ होगा क्योंकि हमारे साथ परमात्मा का आशीर्वाद है। और फिर मैं जब दूसरी बार फ़ोन लगाया तो बताती हैं कि बच्चा सो चुका है, शांतपूर्वक सो रहा है। मैं थोड़ी देर से 1 घंटे के बाद पहुंचा तो देखता हूं कि बच्चा शांत निद्रा में सो रहा है। जगाया तो बच्चा उठा और जब मैंने कपड़े ऊपर उठाए तो देखे कि कपड़े के साथ में चमड़ी निकल रही है। उस समय हमको दर्द हो रहा था कि बच्चे को कितना दर्द होगा। पूछा तो बच्चा बोलता है बिल्कुल दर्द नहीं है। वह किसका कमाल है? वह तत्वदर्शी जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज की छत्र छाया है जो संसार में सब कुछ असंभव को संभव कर सकते हैं। उनकी वाणी कभी भी वृथा नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा है जो मेरे लिए 1 कदम चलेगा, मेरे बताए अनुसार साधना करेगा, उसके लिए मैं गैल गैल लागा फिरूंगा अपने जन के काज। अपने भक्तों के लिए मैं जगह जगह दर दर भटकता फिरूंगा। इसके बाद जैसे बच्चा एकदम पूरी तरह से ठंडा पड़ गया, बिल्कुल उसको दर्द नहीं रहा। उसके बाद हमने देखा तो जो उस पर जो चमड़ी निकल हुई थी तो इसको देख करके दर्द हो रहा था। इसके लिए मैंने दूसरे दिन एक क्रीम लाई और 3 टेबलेट लाई उसको सूखने के लिए। उसको मैंने खिलाया, वह पूरी तरह से उतने ही दवा से ठीक हो गया। परमात्मा का मात्र प्रसाद खाने और अमृत जल पीने के बाद ही उसको आराम मिल चुका था। हमने ऊपर से चमड़ी को ठीक करने के लिए उस पर क्रीम लगाया और वह मतलब कुछ क्षणों में क्या कहें तो तुरंत ठीक हो गया था। मात्र ऊपर से घाव दिख रहा था, उसके लिए वह 1 हफ्ते में पूरी तरह से ठीक हो गया। हमें इसके लिए कोई भी अस्पताल या डॉक्टर का सहयोग नहीं लेना पड़ा। यह गुरु जी का कमाल है, यह उनकी कृपा दृष्टि है जो भक्तों पर रहती है। इसके बाद
अभी दूसरी घटना घटी कि हम आर्थिक तंगी से जूझ ही रहे थे, हमारे बिजली के बिल 6,000 रुपये हो गए थे। उसमें से भारत सरकार के यहाँ से एक छूट की नीति आई कि जो लोग BPL कार्डधारी हैं उनको छूट है 50%। हमने उस छूट के दौरान 3,500 रुपये सरचार्ज जोड़ करके जमा किए थे 6,000 में, और अगले महीने यानी इस मार्च महीने के जो बिल अपनी आई अप्रैल महीने में, वह हमारे बिल में -1450 रुपये करके आई। यह सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा दृष्टि है जो अपने भक्तों पर अनवरत रहती है। लेकिन परमात्मा के दरबार में आने के बाद अब कुछ भी मतलब नशा के नाम पर कुछ भी देखने की इच्छा नहीं होती, खाने की बात तो दूर रही। ज्ञान समझ करके अपने मन में इच्छा थी कि अपना सारा परिवार कैसे इस ज्ञान को समझेगा और इस ज्ञान को समझ करके सतलोक का वासी बनेगा। ठीक कुछ ही समय में उन्होंने हमारी सुनी और एक साथ हमारे घर के सारे परिवार, 3 बच्चे और हमारी बीवी, सब 26 सितंबर को नाम दीक्षा लिए एक साथ, और नाम दीक्षा लेकर के और सतनाम प्राप्त कर लिए। सतनाम प्राप्त कर लिए जिस दिन से, उस दिन से हमें यह संसार का सारा कुछ टेंशन फ्री हो गए। संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि वो देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। आपका क्या मानना है, क्या वास्तव में संत रामपाल जी महाराज देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? सर, मैं यह कहना चाहूँगा कि हमारे जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं वह भक्ति छुड़वाते नहीं हैं बल्कि भक्ति करना बताते हैं। वह कैसे? जैसे हम संसार में भक्ति करते आ रहे हैं, सारा संसार भक्ति करता आ रहा है, लेकिन भक्ति की विधि क्या है यह किसी को पता नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में किसी को पता नहीं है। वह किसको पता है? जो वास्तव में जगत गुरु तत्वदर्शी संत होगा उसको ही भक्ति का विधि पता है। वह तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। वो वेदों के अनुसार हमें भक्ति विधि बताते हैं जिससे हमें पूर्ण मोक्ष मिलता है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को संदेश क्या हम निवेदन करना चाहते हैं, इस दास के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि यह संसार जो है आज कर्म कांडों में बिखरा फैला हुआ है। लोगों की कहा सुनी सुनाई बातों के अनुसार, या कि जैसे एक पंक्ति याद आ रही है कि लीक लीक गाड़ी चलें लीक ही चलें कपूत, 3 छाड़ी मार्ग चलें सायर सिंह सपूत। तो सारा संसार जो है, जो हमारे दादा परदादा करते चले आ रहे हैं, हम वही करते आ रहे हैं। ऐसा करना गलत है। हमें शास्त्र के अनुसार साधना करनी चाहिए, सबसे हट के अलग करनी चाहिए, जिसमें वास्तव में मोक्ष का मार्ग हो, परमात्मा के पास तक पहुंचने की जो दूरी तय कराता हो, वह है शास्त्र अनुकूल साधना। वह सतलोक आश्रम तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से ही संभव है, अन्य जगहों से नहीं। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से ही मोक्ष संभव है, तो सर जो साधक संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं, उनसे नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे कैसे जुड़ सकते हैं, नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जो भक्त समाज के लिए सुविधाएं हैं वो यह है कि टीवी पर एक पट्टी पर हमारे महाराज जी कुछ नंबर दे रखे हैं, उन्हीं नंबरों को हम लिख लें, उस पर SMS करें, उसके माध्यम से हमें ज्ञान गंगा पुस्तक हमारे घर तक निःशुल्क आ जाएगी। हम उसका 1, 2, 3 बार अध्ययन करें, उसके ज्ञान को समझें, समझ करके हम नाम उपदेश प्राप्त करें। नाम उपदेश प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने आज पूरे देश में, देश क्या विदेशों में, हर जगह जिलों में नामदान स्थल की सुविधा कर रखी है, जिससे वहाँ जाकर के हम उन नंबरों से संपर्क करके और नाम दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्य साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। श्री रामचंद्र विष्णु अवतार और श्री कृष्ण भी विष्णु अवतार, और विष्णु कौन? ये भी भगवान का बच्चा। आप जैसी आत्मा, पुण्यकर्मी प्राणी, पोस्ट ये मिल गई इसको। जैसे आप किसी का भाई मंत्री बन जाता है तो भाई ही उसका, वैसे को कितनी पोस्ट पे बैठा है, तो ऐसे ही ये आपके ही भाई हैं, उस परमात्मा के ही बच्चे हैं। तो उनके दुख का निवारण भी वही परमात्मा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। जैसे आपने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर
1 से लेकर 4 और 16-17 में जो सुना कि ऊपर को जड़ है वो तो मूल मालिक है, पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा ये ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाएं हैं, और वो परमात्मा जो मूल है, जो जड़ है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारत, यह लोक तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो मूल मालिक जो है, जड़ रूपी जो सारे संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, मूल है, वहां से सबको आहार मिलता है। तो वो सबका धारण पोषण, यानी जिसकी जिस स्थिति की कोई संकट है, और वो परमात्मा ही उसका निवारण करता है। अपने आत्माओं, ये बहुत लंबा इतिहास है, कई दिनों में आपका समझ में आओगा। सबसे पहले जो परमात्मा आए थे और इस काल से वहां ऊपर मिले थे, इनका उसने विवाद बहुत किया था। फिर समर्थ के सामने वो नतमस्तक हो गया था। इसने कुछ वरदान मांगा था। एक तो ये मांगा था कि आप अपना ज्ञान देकर अपने शरण में लेना, जबरदस्ती ना करना। दूसरा ये कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोह दीजिए, तब संसार गमन तुम कीजिए। और वचन ये मांगा था उसने तीसरा कि ऐसे मेरा पुत्र विष्णु श्री राम रूप में त्रेता युग में जाएगा, उसके साथ उसके प्रारब्ध में ऐसे संकट हैं और इस काल को पता है, उसको मैं टाल नहीं सकता। आप वो समुद्र पर पुल नहीं बनेगा, वो पुल बनवाना। परमात्मा ने कहा ठीक है, और बता भिखारी। फिर कहा कि ऐसे ऐसे श्री कृष्ण रूप में मेरा पुत्र जाएगा, और वो एक जगन्नाथ नाम से, क्योंकि बालक तो अपने हिसाब से करते, जगन्नाथ नाम से एक पुरी के अंदर एक मंदिर बनवाना चाहेगा, और समुद्र उसने बनने नहीं देगा, आप वहां उसकी रक्षा करना। परमात्मा ने कहा था ठीक है, और बोल। तो इस परमात्मा, कबीर परमात्मा से इस काल ने ये वरदान मांगा था, प्रार्थना की थी कि आप मेरे उस बच्चे की, ये काल के पुत्र हैं विष्णु, इस संकट से रक्षा करना। तब परमात्मा उस वचन अनुसार वहां पहुंचे। वैसे तो उन्होंने व्यवस्था कर ही दी थी, नल नील भेज दिए थे कि आप पर काम चल जाएगा इनका, जो ये नियमित रहेंगे तो ये पत्थर रख देंगे, ये पार हो जाएंगे, लेकिन वो भी फेल हो गए। अब क्या हुआ, परमात्मा वहां पहुंचे, नल और नील ने कहा कि वो आगे गुरुदेव, वो आगे गुरुजी। अब सबकी दृष्टि गई, एक ऋषि आते दिखाई दिए। निकट आए जब श्री राम और लक्ष्मण ने उनके चरण लिए, हनुमान सब ने चरण लिए, तब परमात्मा से श्री राम ने कहा कि हम बहुत संकट में हैं, मैं राजा दशरथ का पुत्र हूं, ऐसे ऐसे रावण ने मेरी पत्नी उठा दी है और समुद्र के ऊपर से हमने सेना ले जानी पड़ेगी। ऋषि जी, जब आप अपने शिष्यों को इतनी पावर दे सकते हो, आप तो समर्थ हो, हम पर दया करो। आज आपके इन बच्चों के, आपके शिष्यों के हाथ में वो शक्ति रही नहीं। परमात्मा ने कहा अब इनके हाथ में रहेगी भी नहीं, क्योंकि इन्होंने आज एक भयंकर गलती कर ली, अपने आप में प्रभु मान लिया, भगवान को भूल गए ये। तब श्री राम ने कहा भगवान अब मेरा क्या होगा। तब परमात्मा ने कहा कि ठीक है, करता हूं व्यवस्था। एक डंडी ले रखी थी परमात्मा ने, डोगा सोटी, कहा कि मैं ये रेखा लगाता जाऊंगा इस पहाड़ के चारों ओर, एक रेखा खींचूंगा, इसके बीच बीच के पत्थर बिल्कुल हल्के हो जाएंगे, जहां रखोगे वहीं रखे रहेंगे, पानी में डूबेंगे नहीं, कितना वजन रख लेना। अब परमात्मा ने क्या किया, एक सोटी लेकर उस एक बहुत बड़े पर्वत के चारों ओर से घुमा दी, जो उसके निकट ही था, और परमात्मा ने कहा कि उठाओ पहाड़ और पत्थर और प्रयोग करो। अब नल और नील ये शिल्पकार भी थे, राज थे, मिस्त्री भी थे, ये उन पत्थरों को छोल छाल कर और फिर सेट करना भी जानते थे।
अब क्या हुआ, वो पत्थर उठा के लाए, देखा रख के, इतना भारा पत्थर ऊट पटांग सा और रख दिया, वो भी ना डूबया, ऐसे तरह ऊपरे रखा हुआ नौकर। तो सबको विश्वास हो गया कि बन गई बात। अपना आत्मा अनुमान, जैसे हमारे ये अध्यात्म मार्ग में आप कति जीरो हो चुके हो, और दास भी उसी स्थिति में था। अब दास को सतगुरु मिल गए, कहते पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। अब ये इतना बड़ा अध्यात्म मार्ग है कि जैसे हम सत साहेब बोलते हैं और पहले राम राम बोलते थे, इसका कारण क्या था? ये मंत्र जाप करने का नहीं था, ये केवल याद दिलाने का होता है कि भाई इस संसार में भगवान बिना कुछ नहीं, और जो गुरुजी ने मंत्र दे रखा है उसकी भूल ना पड़े। जैसे आप देखा करते, अब तो यह बात बिगड़ती जा रही है, नास्तिक होने जा रहा है पूरा मानव समाज, काल का दाव लग गया था। तो पहले हम देखते थे जैसे सुबह या कभी घूमने फ्रेश होने जाते थे, आने जाने वाले मिलते थे, एक दूसरे को राम 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 चाचा, वो 3-4 बार बोला करता राम राम भाई, राम राम राम, हाँ राम राम। अब ये तो एक औपचारिकता बन गई थी, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी? ये ऐसे होता है कि ये मंत्र जो गुरुजी देते हैं, ये अपने मुख से दूसरे को बोलकर सुनाना नहीं होता, नहीं तो फिर उसको सुनाने से आप उसके गुरु बन गए, आपकी भक्ति नाश होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए उसको ये भी नहीं कह सकते कि आप इस मंत्र का जाप करा करो, गुरुजी ने बता रखा है। गुरु जैसे प्रत्येक व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि प्रतिदिन भगवान को याद करो, मंत्र का जाप करो, भूल ना पड़े, संसारिक कामों में भूल ना पड़नी चाहिए, भगवान को याद रखा करो। तो एक नियम बना रखा था गुरुओं ने कि अभी ये कोड वर्ड है, और रास्ते में जब कोई संसारिक विचारों में ग्रस्त व्यक्ति आ रहा हो और उसको बोल दिया जाए कि राम राम भाई, तो वो समझ जाता था कि ये क्या कहना चाहता है, कि ये न्यू कह है भगवान बजले, गुरुजी ने जो मंत्र दे रखा है उसका जाप कर, ये संसारिक उलझेड़ों में मत पड़ तू, यही भगवान का नाम ही इन संकटों से जो विचार तू कर रहा है इनसे निवारण करेगा। तो वो भूल पड़ी हुई उसके चेतन हो जाता था, और कुछ देर तक वो फिर उस मंत्र को जाप करता हुआ सफर में चलता रहता था। फिर कोई भूल पड़ती थी, आगे दूसरा टकरा जाता, राम राम भाई, हाँ राम 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 राम। उनका उद्देश्य ये होता था कि मंत्र न याद रखियो, भूल ना पड़ जाए इस मंत्र की। तो पहले राम नाम कोई जाप का नहीं था, केवल ओम नाम देते थे ऋषि, दैट्स ऑल। और उसको गुप्त रखना इसलिए अनिवार्य था कि तुम किसी को बताना नहीं, नहीं तो तुम गुरु बन गए, तुम्हारा फिर काम बिगड़ गया, तुम अधिकारी हो नहीं, दोनों चोट चपट। तो और याद दिलाते रहना एक दूसरे को। इस राम शब्द जब ये बोल रहे हैं तो ये समझ लेना, ये कहना चाह रहा है कि भगवान का वो मंत्र गुरुजी का याद कर, जाप करा करो, इस भगवान बिना संसार में कुछ नहीं है। तो ऐसे हम सत साहेब बोलते हैं। सत माने अविनाशी, साहेब माने राम। अविनाशी राम के हमारा जो परमात्मा है वो अविनाशी राम है, और उसका मंत्र, उसके पाने का ये जो विधि है, इसको याद रखो, भक्ति करा करो, सत साहेब जी सत साहेब। हाँ, मतलब उस समय आपको ये याद हो कि आप भाई भगवान बिना हमारा कोई नहीं है, और सचमुच ये कबीर साहब सच्चे परमात्मा अमर भगवान है, और जो मंत्र उनको दिया है वहां जाने का वो जाप ही सहयोगी है, उसकी भूल ना पड़े, ये होता था। तो ऐसे हनुमान जी क्या करते थे, वो नाम तो और ही जाप करते थे, क्योंकि कई दिन का प्रोजेक्ट था, कौन सा एक दिन में बन गया था वो पुल। तो वो क्या करता था, वहां से अच्छा पहलवान था वो, और शक्तिशाली था, सबसे बड़ा पत्थर उठा हुआ था, और उससे पहले उसके ऊपर मोटे अक्षरों में राम लिख देता और लेकर चल पड़े था, दूर तक लाना पड़ा था, 5-7 किलोमीटर तक। तो उसका मतलब ये था कि जो भी पढ़े देखे, अकराम राम का अर्थ लिखा है कि भक्ति करते रहना और ये काम भी करते रहो, नाम ना भूलना मंत्र अपना, क्योंकि वजन में बोला था जानी, राम 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 भी ना कहा जा, वो लिख दिया उसने ऊपर।
और आवश्यकता ये थी कि एक आदमी अपने से अधिक पत्थर लेकर चलेगा तब ये पुल बनेगा। तो वो लिख कर चल पड़ा था पहलवान, और देखने वाले ने सोचा वो देख लेते, हाँ भी राम मंत्र भी याद करते रहो और ये काम भी करो। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है, वायु अनिलम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप ये ब्रह्म का है और इसका सेवन गुरु देते थे ऋषि जी। इसका सेवन काम करते करते सेवन करो, मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य जानकर सेवन करो और अपने विशेष कसक के साथ सेवन करो। तो ये मंत्र, ये जाप तो विधि ऐसी ही थी, लेकिन हठयोग और अज्ञानता के कारण इसको कठिन बना लिया। तपस्या करने लगे, खड़े होकर करने लगे और मंत्र जाप करने लगे। ऐसे ही ये मंत्र जो पूर्ण परमात्मा के पाणी का जो 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत, तत्सत ये सांकेतिक है। तो ये भी ऐसे काम करते करते चलते फिरते अपना नाम जाप करना। तो इसलिए राम लिख के लाया करता कि और भी पढ़ लेंगे और वो भी भूलना पड़ेगी, किसी का मंत्र करते रहेंगे। तो अब यहां हम सुना करते नकली गुरुओं थे, कभी तो ये कहते थे कि भगवान श्री राम के नाम ते पत्थर तिरगे, हनुमान जी ने राम नाम लिख दिया और पत्थर तिरगे, और श्री राम तो तिरे नहीं हुए। कभी हम सुनते थे कि नल नील के पास पावर थी, उनके हाथों में इतनी शक्ति थी, उनके हाथ से पत्थर तिरगे पुल बन गया। अब ये दंत कथा थी, लोक वेद, बिना सिर पैर की बातें थी। अब ये एक तत्व ज्ञान से सारी सुचारू होगी, ये सारी कहानी हुई क्यों कर थी। अब परमात्मा कहते हैं कि जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। जो करने वाला था उसका कहता नाम भी नहीं, किसा जिक्र भी नहीं, और उसकी एक दूसरे पर सिर पर रख दिया कि उससे पत्थर तिरे थे, उसके नाम तो पत्थर तिर गए। तो ये नाम नूमता नू लिखा करता वो भगत हनुमान जी। तो पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है। अब क्या बताते हैं, ये लोक वेद तो इतना प्रबल हो गया कि हमने ये फाइनल मान लिया था कि श्री राम के नाम तय और पत्थर तिर गए समुद्र के ऊपर। और फिर ये भी साथ साथ था कि नल और नील ने के हाथों में पावर थी, उनके हाथों से कोई वस्तु डूबे नहीं थी। ये पावर कहाँ से आई थी, इसका कोई सिर पैर उनके पास नहीं था। अब नल और नील का सहयोग था, वो शिल्पकार थे, यानी वो राज थे, मिस्त्री थे, और उन्हें जोड़ तोड़ कर उन्हें फिर भी रखा था, मैं सहयोग दिया था। उनके हाथों में पावर नहीं थी, वो पत्थर ही हल्के कर दिए थे उस परम पिता ने, उस भगत के यानी श्री रामचंद्र जी के उस संकट का निवारण करने के लिए। अपने आत्मा पुल भी बन गया, सेना भी चली गई, युद्ध भी हुआ, और कई दिनों तक श्री रामचंद्र जी से वो रावण नहीं मरा। थक्के छूट गए थे श्री रामचंद्र के। आखिर में जब आदमी थक जाता है ना, ये जिनको हम भगवान मानते, ये भी आप जैसे ही हैं, तो ये परम पिता को याद करते हैं, परम शक्ति को। अब उस समय वो शक्ति उनकी मदद करती है जो कभी उस मालिक की शरण में रहे हों और उनके पूर्व जन्म के यानी कोई संचित कर्मों में भी कोई पुण्य ऐसा शेष हो, उसको भी परमात्मा अपनी पावर से क्रेडिट दिला देते हैं और स्वयं ही फिर उस क्रिया को आके करते हैं। अब जब कति छक्के छूट लिए रामचंद्र जी के, ना वो तीर कहीं मारे मरे नहीं, और विभीषण ने बता दिया इसकी नाभि में अमृत है, वहां मारो। रावण भी सूरवीर था, कई दिन तक उसने उसके बाणों को निकट भी नहीं आने दिया नाभि के श्री राम के। तो तब वो हताश हो गया था, तब परमात्मा गुप्त रूप में प्रकट हुए और फिर आशीर्वाद दिया उस राम का कि कर काम ही लगेगा वहां। तब उसका रावण का वध हुआ था। अपने आत्माओं, हम सुना करते थे कि श्री कृष्ण जी ने पर्वत उठा लिया था, गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था हाथ पर, उंगली पर ऐसे,
पहले तो ये विचार करो, उन्होंने वो पर्वत उठाया किस उद्देश्य से था? उन्होंने इस उद्देश्य से उठाया था कि वहां इन देवताओं की पूजा होया करती, और इंद्र स्वर्ग का राजा है, भगवान की पूजा छोड़कर इंद्र की पूजा चलती थी। श्री कृष्ण जी ने कहा, भाई इंद्र की पूजा छोड़ दो, या दो उस भगवान की पूजा करो। इंद्र की कढ़ाई जो होती थी पूजा, वह बंद कर दी। देवराज इंद्र एक समझ लो स्वर्ग का राजा, और उसके अंतर्गत ये सब नहर विभाग, सिंचाई विभाग भी आता है, यानी वर्षा करना। तो क्या हुआ, जब इंद्र की पूजा बंद होगी देवताओं की, इंद्र ने सोचा इनको सबक सिखाता हूं। इतने जोर की वर्षा, काले बादल छा गए चारों तरफ, घटा काली घटा छा गई और मूसलधार वर्षा शुरू होगी व्रज नगरी को डुबोने के लिए। अब चारों तरफ हाहाकार मच गया, गौवें भी रंभाने लगी, ग्वाल बाल, क्योंकि गोवर्धन वो पर्वत जो था वहां पर गौवें चरा करती थी, वर्षा होती थी, घास होता था, और उन दूध दाद बेच कर ये काम चलाया करते थे अपना। और वो समाप्त करने चल पड़ा कि इसको इतना वर्षा कर दूं कि ये समुद्र, ये गोवर्धन पर्वत भी डूब जाए, आसपास की नगरी भी नष्ट हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उंगली पर वो गोवर्धन पर्वत उठा लिया और पूरी ब्रज नगरी के ऊपर से कर दिया। सारा इंद्र बरस लिया, खूब वर्षा कर ली, सारा पानी उस गोवर्धन पर्वत के ऊपर ऐसे शौक हो गया, उसमें ऐसे मिल गया जैसे ब्लोटिंग पेपर शाही ने चूस लिया कर। आखिर में थक गया इंद्र, आके पैर पकड़ दिए कि मुझे अक्षमा कर दो। कहने लगे चला जाओ, तेरे को कर दिया अक्षमा, और खबरदार आज के बाद तूने अपनी पूजा के लिए व्रजवासियों को कंपेल किया। तो फिर वो गोवर्धन यथा स्थान पर रख दिया। अब पुण्यात्माओं जी, जो गुरु लोग हमें ये शिक्षा देते थे और ये कथा सुनाते थे, श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठाया, और फिर वो इन्हों कहते थे देवी देवताओं की पूजा करो, श्राद्ध निकालो। भले आदमी हो, श्री कृष्ण जी ने तो देवताओं की पूजा छुटवाई थी, तुम दंड कर रहे हो, उनके विपरीत ज्ञान दे रहे हो, गुण गा रहे हो श्री कृष्ण के, और तुम इसको भगवान बता रहे हो। परमात्मा कहा करते थे कि केवल एक इस लीला से ही तुमने उसको भगवान मान लिया, ये तुम्हारी नासमझी है, बालक बुद्धि है, कि ये कंप्लीट गॉड मान लिया तुमने, गोवर्धन उठा लिया था। क्या बताते हैं परमात्मा? कहते हैं गोवर्धन श्री कृष्ण धारो और द्रोणोगिरी हनुमंते, शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंते। यदि तुम एक ही इस लक्षण से, इस चमत्कार से कि श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठा लिया, हनुमान जी ने तो फिर द्रोणागिरी उठाई, और आप ही लोक वेद सुनाते हो ब्राह्मण लोगों। कहते हैं एक कूर्म है, कूर्म के ऊपर एक शेष नाग है, शेष नाग के सिर पे एक बैल है, और उसके ऊपर फिर सारी पृथ्वी रखी है। कहते तुम मानते हो कि शेष के सिर पे सारी सृष्टि है शेष नाग के, तुम यो सारे ब्रह्मांड, तुम्हारे पूरे ब्रह्मांड ने उठा रहा, समझ लो पूरी पृथ्वी उठा रहा। तो इनमें भगवान कौन सा है? श्री कृष्ण है या हनुमान जी है या शेष नाग है? तुम्हारा भगवान केवल इसी लक्षण से तुमने भगवान इसको कंप्लीट गॉड मान रखा, पूर्ण परमात्मा। फिर क्या बताया? कहते हैं समुद्र पाट लंका गयो, सीता का भरतारे, अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, इनमें कौन करता रे। कि तुम ये इस चीज से ये परिचित थे नहीं गुरु लोग यहाँ के हमारे, वो ये कहा करते श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के ऊपर पुल बना दिया। परमात्मा कहते हैं यदि तुम इसी लक्षण से इसको भगवान मान बैठे तो क्या बताते हैं
कि समुद्र पाट लंका गयो, यानी समुद्र को आट के पत्थर उसको ऊपर रख के और लंका चला गया। कौन? सीता का अवतार। और अगस्त ऋषि ने सातों पी लिए, इनमें कौन करतार? एक अगस्त नाम के ऋषि थे, उन्होंने किसी कारणवश किसी अपनी जिद के ऊपर अहंकारवश समझो वो सातों समुद्रों को एक घूंट में पी लिया था, ऐसे चलो उठाकर ऐसे पी लिया था। सब समुद्र खाली हो गया था, अकेली पृथ्वी रह गई थी। अब पुण्यात्मा, अब परमात्मा कहते, फिर ऋषियों की प्रार्थना से उन्होंने फिर वापस उसको कुरला कर दिया तो भर गए थे। ये आध्यात्मिक शक्ति है, मार्ग है, इसमें आप विज्ञान को ना अड़ाना। विज्ञान तो बालकों का खेल है। ये जहाज बना लिए, इससे मांडी पाइक के कंप्यूटर बना लिए है, परमाणु बम बना लिए, और 2 साल वर्षा ना करे भगवान, ये धरे धराए रह जा थारी साइंस किधर ढूंढे नहीं पाओ, जर लगे खड़े खड़े इन जहाजों के ऊपर कुछ बैठनिया नहीं पाओ। तो परमात्मा कहते हैं फिर इनमें भगवान कौन? भाई अगस्त ऋषि ने तो सातों समुद्र पी लिए थे, तुम एक पत्थर धर के पार हो गया तुम्हारा श्री राम, तुम उसने भगवान मान बैठे, लेकिन तुमने पता नहीं वो पुल, वो पत्थर भी कैसे तरे थे, उसको तो मानने को तैयार ही नहीं। पर परमात्मा ने ये तरीका अपनाया हमारे अज्ञान को हटाने के लिए। श्री रामायण के अंदर एक कथा आती है कि जिस समय श्री रामचंद्र और पूरी सेना एक नाग फांस में आ गई थी, एक सिद्धि से लड़ाई होती थी, तो एक ऋषि ने एक नाग फांस यंत्र होता, वो था हथियार, तो उसके अंदर एक सिद्धि होती है, वो अनेकों नाग बन जाते हैं, उसमें से नूरे सांप निकलाए, और उन्होंने सारी सेना को जो लड़ने को तैयार हो रही थी ज्यों की त्यों लपेटे लाकर बांध दी, जैसे रस्से तो बांध दिया करे। और सारे खड़े भगवान राम भी लक्ष्मण भी नो कति जैसे ईख बांध दिया करे, नो पूरी सी खड़ी जगह जगह, और कोई सा टसमस हो नहीं पा रहा। अब 2 मिनट पाछे उसकी गर्दन काट देते सारे, सबको खड़े खड़े हो तो विवश हो चुके थे। कहते हैं जब श्री राम ने याद किया गरुड़ को, गरुड़ आया, पक्षी है एक, उसने उन नागों को काटा, मार दिया, और तब वो रामचंद्र जी बंधन मुक्त हुए। परमात्मा हमें समझाया करते थे। कबीर भगवान कहते हैं, परमात्मा कहा करते थे कि काटे बंधन विपत में, भाई कठिन कियो संग्राम में, चिन्हो रे नर प्राणिया ये गरुड़ बड़ो अक तुमरो राम। परमात्मा कहा करते काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, और चिन्हो रे नर प्राणिया यो गरुड़ बड़ाक तुम्हारा राम। ये कौन सा भगवान है इनमें बताए? वो तो बंदा खड़ा थोड़ा भगवान, तो और गरुड़ नाक उसकी सहयोग करी, तो कौन सा परमात्मा तो इसमें। तो इस तरह के तर्क देकर भगवान ने खूब समझाना चाहा कबीर परमात्मा ने, पर हमारी बुद्धि पर पत्थर डाल रखे थे इन अज्ञानी ऋषियों ने। अपने आत्माओं, ये त्रेता युग में जो भगवान आए परमात्मा ऐसी लीलाएं की, बहुत सी पुण्यात्माओं को मिले। सुंदर विजय भाट का जो परिवार था वो पार किया, मंदोदरी पार हुई। पुण्यात्माओं, एक विचारणीय विषय है यहाँ पर। परमेश्वर के सूक्ष्म वेद में अपनी द्वारा वर्णित उस सुचिदानंद घन ब्रह्म वाणी में, कबीर वाणी में कहा है, जय तन राजपाट भी चाहिए हमारा धर ले ध्यान। लेकिन ये राजपाट अच्छी चीज नहीं है, फिर भी तेने नहीं, तेरे पे मान कोई तेरा मन नहीं मान रहा है और तूने यहाँ धक्के खाने हैं, तो वो वस्तु जो तेरे भाग में नहीं है वो हम दे सकते। अब जैसे जिस लंका को पाने के लिए रावण ने कितनी तपस्या की, अपनी यहां तक धड़ काट दिया, 10 बार श्री शंकर भगवान जी के लिए, अब उसको वो लंका दे दी, सोने की नगरी बन गई, और वरदान दे दिया, 10 बार शीश दिया था, 10 बार ही रामचंद्र जी ने उसका सिर काटा था, 10 बार फिर उग गया था। उसका जितना दिया था उतना ही दे सकते हैं, ये भगवान अधिक कम नहीं कर सकते। अब पुण्यात्माओं, जिस लंका को शिव का भगत रावण नहीं रख सका, सह परिवार विनाश को प्राप्त हुआ,
वो कबीर भगत को वो नगरी मिली, किसको? विभीषण को वो राज मिला और सहज मिला। ना उसने तपस्या करी, ना सिर काटे, सहज भक्ति की। तो परमात्मा कहते हैं यहां रहोगे तब तक आपको ये सुविधाएं भी मैं ही दूंगा, परमात्मा कहते हैं। और जिस लंका को रावण रखना चाहता था, जिस भगवान की उसने शरण दे रखी थी, वो समर्थ शक्ति नहीं थे, परिवार नाश को प्राप्त हुआ और उस नगरी को नहीं रख सका, उस राज को, और वो विभीषण को प्राप्त हुई जो कबीर भगत था। अपनात्माओं, इन बातों से हमने बहुत कुछ निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि अभी तक हमने लोक वेद सुन रखा था, हमने ज्ञान नहीं सुना था। अब और भी बहुत से प्रमाण हैं, जैसे एक नरसी नाम के भगत थे, सेठ था, बहुत पैसे वाला था, और उसके वो इतना कंजूस था कि एक पैसा भी दान नहीं करता था। और ये माया रहती कंजूस के पास ही है और उसका नाश करने के लिए रहती है, क्योंकि अंत समय में मृत्यु हो जाएगी, वो उसको प्रयोग कर नहीं सका, फिर उसमें आस्था रह जाती है, फिर वहीं धक्के खाता रहता प्रेत बनकर या सर्प बनकर। अब परमात्मा ये चाहता है कि ये माया इसकी शत्रु है, इस माया से इसको भिन्न करूं और इसको इतनी ही दूं जो इसमें ये डूब के ना मर जा, इसका काम चले, यो ऊपर तरह इसके। ऐसी विधि परमात्मा हमारी करना चाहता भगत की। अब सभी भगत जितनी भी आत्मा उसी के हैं, अब वो चाहे किसी को आज भगवान मानकर किसी को भज रहे हैं, लेकिन उससे तो कुछ मिलना नहीं, और उसके दुख में दुखी हमारे वो मूल मालिक ही होते हैं। अब वो उसके पास इतनी संपत्ति थी, नरसी नाम के एक सेठ के पास, कि उसको राजा की तरफ से ड्राफ्ट बनाने का आदेश था, जिसको हुंडी कहा करते थे। उसको राजा की तरफ से एक मान्यता प्राप्त होती थी, उसकी संपत्ति का आइडिया लगा के कि ये इतने रुपए तक की हुंडी यानी ड्राफ्ट बना सकता है। जैसे यात्री लोग होते थे, सेठ या व्यापारी होते थे, वो किसी शहर में अपने पैसे उस सेठ के यहाँ जमा करा देते थे, उससे वो हुंडी बनवा लेते थे ड्राफ्ट, और दूसरे जिस सेठ में, जिस शहर में जिस सेठ की हुंडी मान्यता होती थी, उसको जाकर के वो पर्ची दे दी जाती थी, चिट्ठा हुंडी। तो वो सेठ वो पैसे रख लेता था, उसको उतने पैसे उसमें अंकित थे वो दे देता था। फिर 1 वर्ष में या 6 महीने में वो सभी सेठ अपने पैसों का आदान प्रदान कर लेते थे, किसी का उधर से आया, किसी का इधर से। ऐसी हुंडी चलती थी। और वो इतना कंजूस हो गया कि दान करे नहीं। उसकी पत्नी ने कहा कि चलो जी गंगा स्नान करके आते हैं, सभी जा रहे हैं, मेरा भी मन करता है। पहले तो मना कर गया कि यही नहा ले, 2 लोटे पानी गिर के, क्या करेगी, इतनी दूर जाओगी। वो ज्यादा जिद करने से कहने लगा पैदल चलेंगे। उसने सोचा मर ले तू पैदल चल, मर ले तो चल वहां तक। अब पैदल गया गंगा स्नान घाट पर स्नान करने। वहां स्नान जब करने लगे, परमात्मा आए एक ब्राह्मण रूप बना के और कहने लगे सेठ जी कुछ दान करो, नहाने आए हो, नहाने का पुण्य तो तभी लगेगा, कुछ ब्राह्मण को दान करो। अब सेठ कहने लगा नरसी ब्राह्मण, यहाँ तो मैं थोड़े पैसे लेकर आया हूँ, काम चलाओ अपना खाने पीने का, आपने पैसे चाहिए ना, वहां आ जाना मेरे घर पे। पहले भगवान ने कहा कि भाई इतनी दूर कैसे आऊंगा, कुछ पैसे दे दे। ने बोला ना 1 टका दूंगा, और 1 टका लिख ले मेरा, और वहां आ जाइए, वहां से ले लूंगा, दे दूंगा घर पे। या नहीं दूं, अब तो बस मैं अपना रास्ते का ही खर्च लेकर आया। उसकी पत्नी ने बतेरा कहा तू दे दे, मेरे पास रखे पैसे। ने बोला चुप रहे, तू घड़ी ना बोला है। अब वो स्नान करके बताया गया घर ने, वो घर में प्रवेश हुआ था नरसी सेठ कंजूस। पीछे पीछे परमात्मा पहुंच गए 1 सेकंड में। उसने तो 1 हफ्ते में सफर किया होगा, वो 2 सेकंड में 1 सेकंड पहुंच गए। और जाते क्वाड खड़खड़ाए और कहा नौकर आए भी, बोलो कैसे ब्राह्मण, के भी सेठ जी ने मेरा 1 टका दान करने का वायदा कर रखा है, वो कहियो।
मेरा टका दे दे, मैं आ गए। अब उन्होंने जाकर कहा नौकरों ने कि सेठ जी, एक ब्राह्मण कह रहा है कि आपने कोई दान करने का वायदा किया था 1 टका, वो दान दक्षिणा लेने ब्राह्मण आया हुआ गेट पे। अब नरसिंह ने सोचा भाई ये तो बड़ा पीछे पड़ा, अब आज ये 1 टके की जिद कर ली, कल मनमाने के। फिर उसने किन्नू कह दे कि कल देगा, कल, आज तो थक रहा हूं मैं। अब नौकरों ने कह दिया जी कल दे लियो, कल दे देगा। अच्छा भाई कल दे देगा, कोई बात ना। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, कभी कभी जिंदगी में हम उस राह पर चल पड़ते हैं जहां हमें लगता है कि बस अब यही सही है, लेकिन जब बरसों की भक्ति, अनगिनत जतन और टूटती उम्मीदों के बाद भी सुख की किरण न मिले, तब आत्मा से पुकार उठती है, क्या वास्तव में भगवान है भी या नहीं? दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी दिल्ली के रहने वाले राम रतन जी की, जो कभी डेरा सच्चा सौदा से नाम दीक्षा लेकर वर्षों तक भक्ति में लगे रहे, परंतु दुखों की परछाई कभी पीछे नहीं छूटी। फिर एक मोड़ आया और वही मोड़ बना इनके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन। एक ओर थे वो संत जिनके ज्ञान में कोई प्रमाण नहीं था, और दूसरी ओर थे संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने वेदों, गीता और पुराणों से प्रमाण दिखाकर बताया सच्चा परमात्मा कौन है और मुक्ति का सही मार्ग क्या है। राम रतन जी ने जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो जो चमत्कार उनके जीवन में घटे वो सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत है। कानों की गंभीर बीमारी बिना ऑपरेशन ठीक हो जाना, डेंगू से जूझते बेटे का चमत्कारी उपचार, आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? तो आइए सुनते हैं राम रतन जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सत साहेब। सर क्या शुभ नाम है आपका? राम रतन। राम रतन जी कहाँ से आए हैं आप? जैन कॉलोनी बरवाला, यहीं पास में है, पहलादपुर के साथ में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 22 फरवरी 2013 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैंने धन सतगुरु से नाम ले रखा था 4-5 साल पहले। सर धन सतगुरु पंथ में आपने किस संत से नाम दीक्षा ले रखी थी? गुरमीत राम रहीम सिंह जी से। सर संत गुरमीत राम रहीम से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी। सर उनके द्वारा दी गई भक्ति आपने कितने साल तक की? 5 या 6 साल तक। संत गुरमीत राम रहीम से नाम दीक्षा लेकर उनके द्वारा दी गई भक्ति आपने 5 से 6 साल तक की। तो सर उस भक्ति को करने के बाद आपको क्या लाभ मिले? नहीं सर, मेरे कोई लाभ नहीं मिला। तो सर आपको क्या कारण लगता है कि संत गुरमीत राम रहीम द्वारा दी गई भक्ति को करने के बाद भी आपको लाभ नहीं हो रहा था? सर इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है? क्या आपने भक्ति सही नहीं की या भक्ति विधि ठीक नहीं थी? भक्ति विधि ठीक नहीं है, नाम नहीं है सही। सर आप किस आधार पर कह रहे हैं कि उनके द्वारा दी गई नाम भक्ति सही नहीं है? जब मैंने संत रामपाल जी का सत्संग देखा और वहाँ से सारे उन्होंने प्रमाण दिखाए, सब कुछ बाइबल से, कुरान शरीफ से और गीता से और सारे वेदों से, जैसे कबीर सागर है, ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद, सब में दिखाया उन्होंने, परमात्मा का प्रमाण दिखाए सारे। सर जब आप संत गुरमीत राम रहीम द्वारा दी गई भक्ति कर ही रहे थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण मानने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? सर जब नाम ही सीख नहीं है तो फिर क्यों ना आए हम? जब हमें पता चल चुका है कि इस भक्ति से लाभ होना नहीं है कोई, तो फिर हम क्यों वहाँ पर पड़े रहें? सर आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि संत गुरमीत राम रहीम द्वारा दी गई नाम दीक्षा ठीक नहीं है? कि प्रमाण नहीं है, उसका कोई आधार नहीं। आधार हो तब तो हम मान लिया जाए कि हाँ भाई ठीक है ये भक्ति। जब हमारे संत रामपाल जी हमारे सारे आधार दिखा रहे हैं, मतलब एक तो परमात्मा कौन है, कैसा है, किसको मिला है और उसका प्रमाण कहाँ है, सारे के सारे प्रमाण दिखा रहे हैं, खोल के दिखा रहे हैं टीवी पे, तो फिर हम उसको मानेंगे। जब यहाँ किसी तरह का प्रमाण ही नहीं है तो फिर उसका वो भक्ति करने का फ़ायदा क्या है? सर संत रामपाल जी महाराज से जो भी नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होता है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जब 2013 में मैंने नाम लिया तो हमारे भक्तमती के कानों में पर्दा में छेद थे दोनों में, तो मैंने यहाँ प्रशांत विहार में एक आनंद डॉक्टर है उसके यहाँ दिखाया, तो उन्होंने कहा कि 15,000 रुपये लगेंगे, इसके ऑपरेशन होगा कान का।
पहले दवा चलेगी, फिर कुछ ठीक होगा तो उसके बाद में फिर हम इसका ऑपरेशन करेंगे। मालिक से प्रार्थना करो और आपके कान ठीक हो जाएंगे। लाइन में लग के वहाँ पर वो आशीर्वाद देखे हम देते हैं मालिक, तो लाइन में लगी भगतमती, उन्होंने कहा कि मालिक हमारे कानों में ऐसी ऐसी परेशानी है और दया करो दाता। तो परमात्मा ने ऐसे हाथ रखा है सिर्फ सर पे, हाथ रखने के बाद कहते जाओ मालिक दया करेंगे। उसके बाद वो दिन है कि आज का दिन है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है कानों में। मैंने फिर दोबारा जाके वहाँ दिखाया ही नहीं बिल्कुल, और ठीक है। और क्या लाभ मिले सर? और हमारा एक लड़का है 22-23 साल का, फिर उसको डेंगू हो गया। डेंगू हुआ तो 6 बोतल उसको खून की लग गई और बिल्कुल आराम न मिला, पेट ऐसे दुख रहा था ऐसे करके और बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। तो सुबह सुबह का वक्त था तो बहुत ज़्यादा वो रोने लगा लड़का, और हमें भी आंसू निकल आए हमारे भी। तो हमने कहा बेटा मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप परमात्मा की शरण में जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं परमात्मा से प्रार्थना कर सकता हूँ कि आपका ये रोग परमात्मा हर लें। तो बच्चे ने कहा कि चलो पापा मैं ले लूँगा नाम। तो फिर मैंने परमात्मा से प्रार्थना की कि दाता आपका बच्चा है जी मालिक, और इस पर दया करो परमात्मा। तो फिर मैं वहाँ से चला आया नाश्ता पानी लेने के लिए, घर पे चला आया, और वहाँ से आने के बाद मैंने आधा घंटे बाद या 1 घंटे बाद फ़ोन किया। अम्बेडकर डॉक्टर इसमें अम्बेडकर हॉस्पिटल में थे हम। तो आधा घंटे 1 घंटे बाद मैंने फ़ोन किया तो बच्चा कह रहा मेरा पापा आराम है। लेकिन बच्चे ने फिर 2 साल बाद नाम लिया, 2-2.5 साल के बाद में अब नाम ले लिया। वो बच्चा ठीक हो गया उसी वक्त, मतलब उसको आराम मिल गया और दूसरे दिन उसकी छुट्टी हो गई वहाँ से हॉस्पिटल से। सर जैसा कि आपने धन धन सदगुरु पंथ के संत गुरमीत राम रहीम जी से नाम दीक्षा ले रखी थी और अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली है। सर ऐसा कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। सर आपको नहीं लगता कि आपने गुरु बदल के कोई पाप किया? नहीं सर, मैंने कोई पाप नहीं किया गुरु बदल के, क्योंकि जब हम एक डॉक्टर से ठीक नहीं होते तो दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम तो ज़रूरी है हमें तो जाना। जब हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है वहाँ से तो हम दूसरे डॉक्टर के पास ज़रूर जाएंगे। जो बीमारी है, बीमारी का उसको पता ही नहीं है कि कौन सी बीमारी है, क्या है, कौन सी दवा देनी है, तो उसके डॉक्टर के पास इलाज कराना बेकार है। सर संत गुरमीत राम रहीम द्वारा दिए गए ज्ञान में व संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए ज्ञान में आप क्या भिन्नता पाते हैं? बहुत सारी भिन्नता हैं, बहुत सारी भिन्नता है। इन्होंने देखो, एक तो इनका कोई आधार होता है किसी चीज़ का, भक्ति का या किसी भी चीज़ का आधार होता है। जब तक आधार नहीं है, जब तक पेड़ की जड़ नहीं है तो पेड़ खड़ा किस पे होगा। तो उसी हिसाब से हमारे संत रामपाल जी महाराज ने हमें सारी चीज़ें, एक एक चीज़ कि परमात्मा कैसा है और उसका प्रमाण कहाँ पे है और किसको मिला है और कौन सा नाम दिया है, तो सारे प्रमाण दिए उन्होंने कि इनको परमात्मा मिला है और इसमें ये यहाँ पर प्रमाण लिखे हैं इसके। सर ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने ये ज्ञान बताया है, आज से पहले किसी भी संत ने ये ज्ञान नहीं बताया? मैं वेदों के सारे आधारों पे कह सकता हूँ कि सारे प्रमाण दिए उन्होंने। रामपाल जी महाराज ने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही एक भी, वो तो साफ साफ दिखाते हैं कि तुम्हारे वेद क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, जो साधना तुम कर रहे हैं इसमें कहाँ लिखा है कि ये साधना करो, और वो जो साधना कर रहे हैं हम जो कर रहे हैं, हमें करवा रहे हैं, वो सब वेदों में प्रमाणित है। उसमें गीता में लिखा है 16वें अध्याय के 23 में लिखा, शास्त्र जी को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता उसको सिद्धि न सुख न परम गति, कुछ नहीं मिलता। फिर 24 में कहा है कि इसलिए अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्रीय प्रमाण है, तो फिर और कुछ वही नहीं रह जाता, उसका संशय नहीं रह जाती है। सर जो लोग आज भी धन धन सदगुरु व संत गुरमीत राम रहीम से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि भाई, मैं तो हाथ जोड़ के संदेश क्या दूँ, मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि विश्व में कहीं ठिकाना नहीं है, यही मार्ग है यहाँ पर जाने का, सतमार्ग ये है, इसको अपनाओगे तो ही कल्याण होगा, वरना कल्याण होना असंभव है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो यही नम्र प्रार्थना कर सकते हैं, संदेश तो खैर करने लायक नहीं है हम, कि परमात्मा के संत रामपाल जी की शरण में आएँ और अपना कल्याण करवाएं। सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सत्संग आता है, रोज टीवी चैनल पे आता है, उसमें नीचे पीली पट्टी होती है, उसमें नंबर वगैरह लिखे होते हैं, उस पर फ़ोन नंबर करके आप ऐसे करके आप किताब मंगवा सकते हैं और जो भी हम समस्या है पूछ सकते हैं, कहाँ पर नाम ले सकते हैं, क्या है, सारी बात बताई जाएगी आपको। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहेब।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।